गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो वीडियो है स्मृति के तत्व पर, स्मृति के अंग पर और स्मृति की एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं और स्मरण शक्ति जो होती है, स्मृति जो होती है, उसको उन्नत बनाने में कौन कौन से तरीके, कौन कौन से उपाय सहायक होते हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कुछ विधियों पर, स्मरण की कुछ विधियां हैं, उन विधियों पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साहचर्य के नियम पर, वो बहुत महत्वपूर्ण नियम है परीक्षा के दृष्टिकोण से, फिर उसको भी हम डिटेल से लेंगे साहचर्य के नियम पर। चलिए एक एक बिंदु से अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सीखने के क्या तत्व हैं, सीखने के क्या अंग हैं। तो हम ये मानते हैं कि सीखने के जो अंग होते हैं, सीखने के 4 अंग होते हैं। पहला जो अंग है वो है सीखना। सीखना अर्थात आप जब भी किसी विषय वस्तु को याद करना चाहते हैं तो वो आपको तभी याद होगी तब आपने उसे सीखा होगा। मतलब बिना सीखे हुए आप किसी भी विषय वस्तु को, घटना को याद नहीं रख पाते। तो सीखना सबसे पहली आवश्यक शर्त है और वो भी अच्छी तरह से सीखना। फिर हम बात करते हैं स्मृति के दूसरे तत्व पर, और वो जो दूसरा अंग या तत्व है वो है धारणा। धारणा करने का, इसका मतलब धारण करने से मतलब है यहाँ पर अपने अंदर सीखी हुई क्षमताओं को, कार्य को, व्यवहार को अपने अंदर आत्मसात करना। कि हमने जो कुछ भी सीखा है, जैसा भी व्यवहार सीखा है, उसको हम कितने समय तक अपने अंदर सजो के रख सकते हैं, यही हमारी स्मृति है। कितना लंबे समय रहता है, कौन सी बात कैसे सीखी है आपने, उसके लिए कौन से प्रभावित कारक हैं, वो भी लंबे समय तक एसटीएम में रहेगी या लॉन्ग टर्म में रहेगी। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो पे हमने बात की थी स्मृति के प्रकारों के बारे में। तो हमने पढ़ा था दीर्घकालीन, स्थायी, अस्थायी। तो वो कितने समय तक रहेगी वो इस प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं धारणा की, तो एक बात याद आती है कि अंदर जो सीखा हुआ ज्ञान है, जब हम उसे आत्मसात करते हैं, तो हम आत्मसात करते हैं तो कौन व्यक्ति जल्दी आत्मसात कर लेता है? तो हम कहते हैं यहाँ के भी कुछ नियम है। जैसे स्वस्थ, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है बड़ी अच्छी तरीके से। यदि वो उसका रुचि का विषय है, उसमें अभिरुचि उत्पन्न हो रही है, तो भी कर लेता है। यदि उसे लगता है ये बहुत, जो भी मैं काम सीख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, तब भी वो बहुत समय तक उन चीज़ों को आत्मसात कर लेता है, संजो के रख पाता है। फिर हम बात करते हैं स्मृति के चौथे अंग की, और स्मृति का चौथा अंग या तत्व है पुनः स्मरण करना। बीती हुई घटनाएं, बीती हुई स्मृति, उसको पुनः चेतन के पक्ष पर लेकर आना, अचेतन से चेतन के पक्ष पे लाना और उसकी सही सही पहचान करना पुनः स्मरण कहलाता है। फिर हम बात करेंगे पहचान की। स्मृति का चौथा और अंतिम अंग है पहचानना। कभी भी, कोई भी, किसी भी परिस्थिति में किसी विषय वस्तु को तुरंत काम में आने पर यदि हम उसे पहचान जाते हैं, शीघ्र पहचान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी जो ये स्मृति है वो अच्छी है। शीघ्र पहचान तो लेते हैं, लेकिन पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हूबहू वैसे ही वो हमारी स्मृति पर, चेतन पक्ष पर आनी चाहिए। पहचानने में किसी प्रकार की गलती ना हो, हम शीघ्र से शीघ्र सीख लें। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने क्या करा, अभी सीखने के जो 4 तत्व थे, 4 कारक जो थे, 4 अंग जो थे, उन पर हमने बात की कि सीखने के कौन कौन से अंग होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्मृति होती है, एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषता होती है। तो एक उत्तम स्मृति जो होती है, उसके सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि जब भी हमें लगे, कभी भी हमें कोई उपयोगी वस्तु लगे, हमें किसी चीज़ की, विषय वस्तु की, कंटेंट की, किसी की भी हमें आवश्यकता महसूस हो, हमें उपयोगी लगे और वो तुरंत हमारी स्मृति पर आ जाए, हमारे अचेतन पक्ष से निकल चल चेतन पक्ष पे प्रकट हो जाए और वो हमारे लिए उतनी उपयोगी और समय पर आए, सही आए, समय पर आए, तो कहते हैं कि उत्तम स्मृति का एक बहुत अच्छा लक्षण ये है
कि वो बहुत जल्दी शीघ्र हम उसे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे, तुरंत यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर जल्दी याद आना। कोई भी किसी भी व्यक्ति को देखा, वस्तु को देखा, घटना को देखा और हमें तुरंत याद आ जाए। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि हम परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने के लिए गए, हमने किसी प्रश्न को पढ़ा, मल्टीपल चॉइस वाले को, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप किसी भी प्रश्न को पढ़ा और उसके पॉइंट, उसका जो उत्तर है वो हमें तुरंत याद आ जाए, उसी समय याद आ जाए जब हमें उसकी उपयोगिता लग रही है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है उत्तम स्मृति का। क्योंकि कई बार आप स्वयं भी महसूस करेंगे जब हम कक्ष में से बाहर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो प्रश्न का उत्तर, अच्छा ये था क्या उस प्रश्न का उत्तर। जब हम अपनी किसी क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, किसी से बात करने लगते हैं तो इन्हें बरबस निकलता है हमारे मुंह से, आकस्मिक निकल जाता है हमारे मुंह से, अरे इसका प्रश्न का उत्तर है, ये तो मुझे याद था, मुझे मालूम ही नहीं था वो ये पूछ रहा है। तो इस तरह से देखेंगे उत्तम स्मृति का अच्छा लक्षण ये है, शीघ्र याद आना, जल्दी से याद आना, समय पर याद आना और जो उपयोगी है उस उपयोग के कारण हमें समय पर याद आना। फिर देखेंगे हम कह रहे हैं उत्तम धारण शक्ति, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमताएं अच्छी होती हैं, जो एकाग्रचित रहता है, जो बहुत मतलब सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सीखने में करता है, जो अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहता है, जिसमें समायोजन क्षमता अच्छी होती है, जो रुचि के अनुसार अपने विषय को सीखता है, तो हम कहते हैं उसकी धारणा शक्ति भी अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, स्थायी हो जाती है। फिर हम बात करेंगे शीघ्र पुनः स्मरण की। उत्तम स्मृति का एक अन्य लक्षण ये भी है कि कभी भी जब भी हम अपनी बीती हुई बातों को जो अचेतन में चली जाती हैं कुछ समय पश्चात, यदि उनको हम दोहराना चाहें, यदि हम उनको चेतन पे लाना चाहें तो हम शीघ्र हमें मालूम पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी शादी में गए, हमने किसी एक व्यक्ति से मिला, अचानक हमें वो व्यक्ति दिखाई दे तो हमें याद आना चाहिए कि ये वो व्यक्ति है या ये वो घटना है जिस समय घटी थी। जैसे कोई भी सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, विषय हो, वस्तु हो, कंटेंट हो, किसी प्रश्न का उत्तर हो, तो इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए कह रहे हैं शीघ्र पहचान। तो शीघ्र पहचान हमने स्मृति के अंग में भी पढ़ा था। हम पहचान तो लें लेकिन पहचानने में किसी प्रकार की गलती ना हो, हूबहू हमें वो का वो याद रहे। फिर देखेंगे आवश्यक बातों की स्मृति। जो भी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं वो हमेशा हमारी स्मृति में बनी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आवश्यक, कई बार आप देखेंगे कुछ काम होते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि आपको ये काम करने, आप कोई 5-10 कामों की लिस्ट बनाते हैं या सोच के जाते हैं, उसमें से आप 5-6 काम करते हैं, बाकी 3-4 काम भूल जाते हैं। इसका मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो काम की प्रायोरिटी तय कर लेता है। आप जिन कामों को प्रायोरिटी देते हैं आप उसे कर आते हो, और जिस कामों को आपका मस्तिष्क ने आपको प्रायोरिटी में रखने की सहमति नहीं दी है, स्वीकृति नहीं दी है, हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कई बार क्या होता है, दीर्घकालीन स्मृति में लगातार हम जिन बातों का अभ्यास करते हैं वो हमें याद आती रहती हैं। फिर आप देखेंगे जो हमारे लिए आवश्यक होता है, जिन्हें हम दोहराते रहते हैं, वो बातें भी हमें याद होती हैं। जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता वो बातें भी हमें याद रहती है, वो बहुत ज़रूरी। लेकिन दुखद घटनाएं, कड़वे अनुभव और हमारी गलतियां, ऐसे कुछ मैं आपको ये सेंटेंस बता रही हूँ, ये जीवन में व्यक्ति कभी नहीं भूलता, ये दीर्घकालीन स्मृति में चल जाती है। माना कि वो किसी से उन गलतियों को, उन कार्यों को, उन कठिनाइयों को, उन दुख क्षणों को, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति उसको कभी नहीं भूल पाता। कभी एक्सीडेंट हो गया तो आप देखेंगे हमारा एक्सीडेंट जहाँ हुआ था हम उस घटना स्थल को नहीं भूल पाते, जबकि उसको बड़ा लंबे समय हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। चलिए अब हमने बात की थी 2 विषयों को लेकर, स्मृति के अंग, स्मृति के तत्व, और हमने अब बात की कि अच्छी जो उत्तम स्मृति होती है उसकी क्या विशेषता होती है। हम आगे बात करेंगे कि जो स्मृति होती है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे स्मरण करने की विधियां हैं। तो इससे अगला जो हमारा वीडियो होगा
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम स्मरण शक्तियों के बारे में बात करेंगे।